बिहार तक पर हम आपको लगातार बिहार के किसानों का दर्द दिखा रहे हैं, जहां पूरे देश के किसान आंदोलन में लगे हैं। बिहार के किसान सिस्टम से परेशान हैं। ये तस्वीरें कटिहार के किसानों की है, जो सरकार की नीति से तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम बिहार सरकार की पैक्स की व्यवस्था के बारे में बिहार के किसानों से जानेंगे। क्या वो इस व्यवस्था से खुश हैं? क्या है उनकी परेशानी? ये सब जानिए उनसे ही। पैक्स का सभी सिस्टम अच्छा है। एक ही कारण है कि अनाज होने के बाद हम लोगों को रखने का जगह नहीं है। सरकार खरीदती है 2 माह का बाद। वह समय से एडवांस धान जब पकने लगे उसी समय से पैक्स चेयरमैन को सभी राशि सभी व्यवस्था लगाया जाए। वो हम लोग खलिहान में तैयार करके सुखा के इसको दे देंगे। और हमारे बिहार में अधिकतर अब मक्का का खेत होने लगा उपज, और काफ़ी हमको लगता है देश स्तर पर हमारे बिहार खगड़िया से इधर कटिहार जिला पूर्णिया जिला सब में युद्ध स्तर पर और अच्छी उपज, संभवतः कंपनी का जो रेट रहता है उपज रेट उससे भी अधिक हम लोग उपजा लेते हैं, लेकिन रेट नहीं है। सरकार का एमएसपी 1800 से ऊपर है, हम लोग यहाँ 1100 में खरीदने वाला नहीं है। तो इससे हम लोगों को भी नहीं खरीद रही है। पैक्स में तो उसको लोग को कता आदेश नहीं है। इसकी व्यवस्था अगर हो जाए, मक्के का परचेज किसान के पैक्स के द्वारा हो जाए तो किसान बिहार का देश में अव्वल हो जाएगा। जो स्थिति है मक्के का उपजाऊ रेट अगर पैक्स के माध्यम से या एमएसपी के रेट से 1860 से या 70 ये जो भी है भूल रहे हैं, लेकिन 1800 से ऊपर है, ये किसान काफ़ी बिहार देश में अव्वल होगा, निश्चित है। पैक्स में तो सिर्फ धान ही बेचते हैं, मक्का वगैरह तो व्यापारी के यहाँ बेचते हैं। जो सीजन पर जो रेट होता है वही सरकार का कोई ऐसा कोई योजना भी है रहने को आदेश होता है जो मक्के भी पैक्स में बेचेंगे। पैक्स की सुविधा मिल रही है? हाँ, हमको तो मिल रहा है। यही अगर 2 महीना और पहले स्टार्ट होगा तो और सुविधा होगा और ज़्यादा लाभ भी मिलेगा हमको, क्या सारे किसान को मिलेगा। पैक्स में तो सिर्फ धान ही बेचते हैं, मक्का वगैरह तो व्यापारी के यहाँ बेचते हैं। जो सीजन पर जो रेट होता है वही सरकार का कोई ऐसा कोई योजना भी है रहने को आदेश होता है जो मक्के भी पैक्स में बेचेंगे। पैक्स की सुविधा मिल रही है? हाँ, हमको तो मिल रहा है। यही अगर 2 महीना और पहले स्टार्ट होगा तो और सुविधा होगा और ज़्यादा लाभ भी मिलेगा हमको, क्या सारे किसान को मिलेगा। हाँ, इससे हम बिल्कुल 100% सहमत हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 100% सहमत हैं कि इसकी योजना ठीक है। अगर ये और समय पर चालू होता जाए तो 100% लाभ होगा किसानों को। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे पैक्स में अनाज बेचने में कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कहीं कोई परेशानी है ही नहीं है। हम लोग का धान 2 महीना करीब पहले हो चुका है, और अभी उस टाइम में पैक्स खुला हुआ नहीं था। बहुत सारे किसान 1100 रुपया में बेच दिया। पैक्स में ओपन हुआ 23 नवंबर से, अभी तक किसान जो है उसमें अपना कितना हमको बेचना है वही रजिस्टर कराने में व्यस्त हैं। कुछ किसान का खरीद हुआ है। यह पैक्स जो है बहुत पहले खुल जाना चाहिए। अब अक्टूबर मंथ में ही खुल जाना चाहिए। धान का खरीद अक्टूबर मंथ से होना चाहिए, अभी दिसंबर में हो रहा है। 2 महीना लेट हो रहा है। कौन कौन सा अनाज बेच पाते हैं आप पैक्स में? पैक्स में तो अभी एमएसपी पे सिर्फ धान ही बिक रहा है। सुविधा मिल रही है सारी सरकार की जो दी हुई सुविधा है पैक्स? नहीं, पैक्स का पूरा सुविधा तो नहीं मिल पा रही है। उसमें खाद का है, वो खाद नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। सिर्फ अभी यहाँ पे धान परचेज हो रहा है। पेमेंट का क्या स्थिति है? पेमेंट चेक के द्वारा किसान को 8 से 10 दिन में हो जा रहा है। सही समय पे मिल रहा है पेमेंट? हमें तो मिला है, और को तो नहीं बता सकते हैं। पैक्स में तो सिर्फ धान लिया जाता है, लेकिन वो भी समय पर नहीं। समय बीत जाने के बाद पैक्स खुलता है। पहले तो पैक्स में धान बिक्री करने के बाद पैसा जो है कि महीना 15 दिन 20 दिन लगता था। अभी के समय में जो अभी धान बिक्री हो रहा है उस समय के बाद भी ये नवंबर दिसंबर में, जबकि हम लोगों का धान सितंबर में अक्टूबर के अंत तक हम लोग बेच लेते हैं। पैक्स की सुविधा मिल रही है, वो आपका अनाज खरीद रहे हैं, पेमेंट में कितना दिन लगता है?
पेमेंट तो अभी के समय में अकाउंट के द्वारा जल्द ही मिल जाता है, 5 दिन 7 दिन के अंदर मिल जाता है। पेमेंट में कोई लफड़ा नहीं ना? नहीं, पेमेंट में कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहले बाजार समिति हुआ करती थी, उसको सरकार ने खत्म कर दिया, अब पैक्स को लाया है। इससे कितना फायदा मिलता है आपको, किसान को? आप किसान हैं। बाजार समिति के विषय में तो अभी किसानों को सही जानकारी है नहीं कि वो मकई लेता था, गेहूं लेता था, धान लेता था, इस तरह की जानकारी अभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और वहां तक जाके बाजार समिति में जो है किसान अपनी धान या मक्का गेहूं बेच नहीं पाता था। लेकिन अभी पैक्स में इतना ज़रूर है कि मकई जो है नहीं लिया जाता है, लेकिन धान जो है मिल जाता है। बाजार समिति से हम लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। एक चीज़ बताइए, ये कितना लाभकारी है कि आपको एमएसपी दर पे बिकता है, फिर बिचौलिए जो लेते हैं वो किस दर पे लेते हैं? ये कैसे आप अनाज, अगर पैक्स में मान लीजिए बाकी अनाज नहीं लिया जाता है तो आप तो जाहिर सी बात है बिचौलियों को बेचते होंगे, तो बिचौलिए के रेट और ये पैक्स में अगर होने से सरकार को अगर पैक्स में हर अनाज को बेचने की अनुमति दी जाए तो फिर क्या, कैसे इसको देखते हैं? तो पैक्स में अगर धान मक्का गेहूं ये सब खरीद हो तो बिचौलियों से हम लोग बच जाएंगे और अच्छा मुनाफा हम लोग को पैक्स से मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। एमएसपी मिलेगा। कटिहार के किसान ही नहीं, बिहार सरकार की तरफ से नेतृत्व कर रहे पैक्स अध्यक्ष का भी यही कहना है कि अगर सरकार 2 महीने पहले से ही धान खरीदने लगी तो किसानों को फायदा होगा। समस्या यही है कि इस योजना से धान अधिप्राप्ति योजना ये अक्टूबर में चालू होना चाहिए था, समझे। इसमें होता है क्या, किसान का कटनी जो होता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, लेट से होने के कारण किसान लोग माने बिचौलियों के खामे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ उत्तरी मालवा पंचायत में क्या होता है कि हम लोग किसान को बोलते हैं कि हमें अधिप्राप्ति शुरू होगा, थोड़ा सा लेट हो जाता है सरकारी कुछ तकनीकी के कारण। इसलिए हमारी पंचायत में धान अधिप्राप्ति 2014 से लेकर आज तक कंटिन्यू चल रहा है, आज भी किए हैं। और किसान लोग मुझे पैक्स में, उत्तरी मालवा पैक्स में धान अधिप्राप्ति किए हैं, जो कि 4 से 3 कुंटल धान अधिप्राप्ति हुआ है, जो कि 2 दिन के अंदर उसका पेमेंट खत्म ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसान का आरोप है कि सही समय पे नहीं खरीदारी होती है। हाँ, टेक्निकल आप बोल कि यहाँ अक्टूबर में चालू होना चाहिए था किसान के, क्योंकि कि मान लें कि किसान अक्टूबर में कितना वेट करेगा, वो क्या उनको पैसा की आवश्यकता पड़ता है ना, कुछ काम है। लेकिन यहाँ पर कुछ उसको भरोसा दिया जाता है कि ना भाई चालू होगा, अब अस्थिर रहिए, तो वेट कीजिए, आपको सही दाम मिलेगा। 1868 रुपये दाम है धान अधिप्राप्ति का, यहाँ पेमेंट किया जाता है, खाते द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। किस किस तरीके का अनाज को आप खरीदते हैं? सिर्फ ओनली धान अधिप्राप्ति किया जाता है। क्यों? सरकार एक बार गेहूं का देता है। गेहूं प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में गेहूं का दाम होता है 21 रुपये कुंटल, और जो हम लोग दिया जाता है 1800 कुछ रेट है। तो क्यों देगा किसान हमारे पैक्स में? 1925 पर रेट है, तो क्यों देगा किसान हमको? और उसको मार्केट में जो दाम मिल जाता है सही दाम। आपको क्या सरकार किन फसल को खरीदने के लिए कहा गया है? सिर्फ ओनली धान, और बीच में गेहूं का भी आता है, लेकिन गेहूं जब दुकान खोलते हैं तो कोई किसान अधिप्राप्ति गेहूं अधिप्राप्ति में शामिल नहीं होते हैं। हमने आपको कटिहार के किसानों से मिलवाया, साथ ही यहाँ पैक्स की मौजूदा व्यवस्था भी बताई। ऐसे ही करके बिहार के हर शहर के किसान की बात आप तक पहुँचाएंगे। कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट।